जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिफेंस पॉइंट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन नेवी SSR AA MR और एयरफोर्स वाई ग्रुप के एग्जाम के लिए केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। इससे पहले वीडियो हम शुरू करें दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर से कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो देखिए पहला प्रश्न कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है। तो आपको बता दें कि एक ही प्रकार का जो परमाणु होता है वो प्राकृतिक तत्व में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए कि दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्रक के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है। तो ठीक है, तो देखिए ये जो पदार्थ होता है वो यौगिक कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए कि दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है। जब दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को एक अनुपात में मिलाते हैं तो हमें मिश्रण प्राप्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए कि ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो वो तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो उपधातु कहलाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपधातु। अगला प्रश्न देखिए कि कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है। तो विद्युत की कुचालक इनमें से अगर बात करें तो लेड यानी कि पीबी जो होती है वो विद्युत की कुचालक होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए कि किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है, यानी कि ऐसी कौन सी अधातु है जिसमें धातुई चमक पाई जाती है। तो आपको बताएं कि ग्रेफाइट और आयोडीन जो होती है इन दोनों में ही धातुई चमक पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन सी उपधातु है। तो उपधातु वो होती है जो धातु और अधातु दोनों के गुण रखती हो। तो आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ ये तीनों जो है वो उपधातु है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि निम्न में से कौन सा एक यौगिक है। तो यौगिक के बारे में मैंने आपको ऊपर बताया था। तो इनमें से अगर बात करें यौगिक की तो अमोनिया जो है वो एक यौगिक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, तो मिट्टी का तेल जो होता है उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिट्टी का तेल। अगला प्रश्न देखिए कि कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो ये इसका आंसर शायद आपको सबको पता होगा कि पानी जो होता है वो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए कि स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक। तो वायु जो होती है वो मिश्रण होती है जिसमें जो है धूल कण वगैरह होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए कि निम्न में से कौन सा तत्व है और न ही यौगिक है। निम्न में से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है, यानी कि ये जो आपको दिए गए हैं इनमें से ना ही कोई तत्व है और ना ही यौगिक है। तो वायु जो है वो ना ही तो कोई तत्व है और ना ही कोई यौगिक है, बाकी सभी जो है वो या तो तत्व है या फिर यौगिक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वायु। अगला प्रश्न देखिए कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। तो हम सब जानते हैं कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। और इसके अलावा पदार्थ की चौथी अवस्था जो होती है वो प्लाज्मा होती है। और इसके अलावा पदार्थ की पांचवी अवस्था जो बोस-आइंस्टीन संगणित द्रव अवस्था होती है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्न में से कौन सा एक यौगिक है। तो रेत जो होती है वो एक यौगिक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रेत, जो कि एक यौगिक है। अगला प्रश्न देखिए कि विरंजक चूर्ण क्या होता है। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण जो है वो एक प्रकार का यौगिक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यौगिक। विरंजक चूर्ण जो है वो एक यौगिक होता है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है। तो आपको बता दें कि ग्रेफाइट जो होता है वो एक मिश्रण नहीं होता है, ये एक प्रकार का तत्व होता है या फिर कार्बन का एक अपरूप है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेफाइट। अगला प्रश्न देखिए कि बारूद क्या होता है। तो ठीक है, तो बारूद जो होता है वो एक मिश्रण होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिश्रण, क्योंकि बारूद जो होता है वो एक मिश्रण होता है। अगला प्रश्न आप लोगों देखिए, कोयला क्या है। तो कोयला जो है वो एक तत्व होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तत्व। अगला प्रश्न देखते हैं कि हीरा क्या है। तो हीरा भी हम सब जानते हैं कि एक तत्व होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीरा, जो कि एक तत्व होता है।
अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है, नीचे कमेंट करके इसका आंसर जरूर से बताइएगा कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो आपके ऑप्शन है ए जॉन डाल्टन, ऑप्शन बी कणाद, ऑप्शन सी रेदरफोर्ड और ऑप्शन डी मोजले। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों ये जो है आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि पदार्थ की अवस्थाओं से और पदार्थ के चैप्टर से बने हुए थे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।